अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बेसिकली जो स्टोमेटा है ये पोर है लीफ में जहां से गैस एक्सचेंज होती है। स्टूडेंट्स, ये जो पोर है इन पोर को सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स। अगर देखा जाए ये पोर है और इन पोर को ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। इसी तरह ये इधर है और ये इधर गार्ड सेल्स। मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व्स हैं। मीन हम ये कह सकते हैं ये विद वाटर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसकी वजह से ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। फैक्टर कंट्रोलिंग द गार्ड सेल्स अगर हम देखें वो है लाइट क्वालिटी है, वो इनकी गार्ड सेल्स को कंट्रोल करती है। लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन सेल, ये चीजें अफेक्ट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। इसी तरह ऑल इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। मीन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है और जो कंट्रोल है इसका किनके पास होता है, इन सेल्स के पास होता है। रिस्पॉन्स बाय क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा। और रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दो हाइपोथेसिस हैं। एक को बोलते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और दूसरे को बोलते हैं इन्फ्लक्स ऑफ पोटासियम आयंस। स्टूडेंट्स, जो पहला हाइपोथेसिस है जो मफरूजा है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ये वैन मॉल जर्मन बॉटनिस्ट था, इसने पेश किया। इसने कहा गार्ड सेल्स है वो क्लोरोफिल। जो गार्ड सेल्स हैं ये वाले जो सेल्स हैं इनमें क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। सो शुगर्स आर सिंथेसाइज्ड इन डे टाइम। इन गार्ड सेल्स में क्या होती है, शुगर सिंथेसाइज होती है। हाई शुगर लेवल, यानी कि जब गार्ड सेल्स में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, हाई, तो डेफिनेटली वहां पे वाटर क्या हो जाएगा, कम। सो हम कह सकते हैं वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम। गार्ड सेल्स में होगा क्या, जब डे टाइम फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ पे शुगर स्टोर होगी जिसके नतीजे में वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम। अब होगा क्या, वाटर की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली जो वाटर एंटर होगा सेल में और ये गार्ड सेल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। जैसे ये टर्जिड होंगे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह इनमें ये जो पोर है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, रात के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती और शुगर यहाँ पे कम हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाती है और वाटर क्या करता है, जो गार्ड सेल से सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं वहां पे निकल जाता है और जिसके नतीजे में स्टोमेटा जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो है इन्फ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन। ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है किसकी, पोटासियम आयंस की, फ्रॉम सराउंडिंग एपिडर्म से। सेवरल फोल्ड इंक्रीज इन पोटासियम, यानी कि वो क्या होता है, उसके नतीजे में क्या होता है, पोटासियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाता है। वाटर एंटर दी सेल, वाटर क्या करेगा, सेल में एंटर करेगा। स्टूडेंट्स, होता क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स हैं, यहाँ पे इनके जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं उनमें से जो पोटासियम आयन है वो क्या करेंगे, गार्ड सेल्स में मूव करेंगे। और मूव कैसे करेंगे, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन एनर्जी यूज करके। जैसे ही गार्ड सेल में पोटासियम आयन एक्यूमुलेट होते हैं तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, फिर वाटर सराउंडिंग से कहाँ पे एंटर होगा, गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। और जिसके नतीजे में जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे स्टोमेटा, ये जो पोर है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। पैसिव डिफ्यूजन आउट ऑफ सेल।
स्टूडेंट्स जब स्टोमेटा ने क्लोज होना होता है उस वक्त क्या होती है, पैसिव डिफ्यूजन होती है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। मेन पोटासियम आयन क्या करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे पैसिवली, इसी तरह इधर से आउटवर्ड मूव करेंगे पैसिवली, और रिजल्ट क्या होगा, पोटासियम आयन बाहर चले जाएंगे, अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगी और साथ ही वाटर क्या करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। इस तरह स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जो इन्फ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन है ये कौन कौन सी इनको चीजें कंट्रोल करती, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंट्रोल करती है ओपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स लो, यानी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होने लगती है तो उस वक्त क्या होता है, पोटासियम आयन मूव करने लग जाते हैं किधर, गार्ड सेल्स में, और रिजल्ट क्या होता है, पोटासियम आयन जैसे इधर एंटर होंगे वाटर पोटेंशियल इधर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और वाटर एंटर होगा और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे स्टोमेटा ओपन होंगे और एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने लग जाते हैं। ब्लू लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक तो ब्लू लाइट किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट दूसरा साइटोप्लाज्म बिकम एसिडिक, और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, ब्लू लाइट की मौजूदगी में जो साइटोप्लाज्म है गार्ड सेल्स का, यहाँ पे वो क्या हो जाता है, एसिडिक, यानी कि वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अलाउज अपटेक ऑफ पोटासियम आयन, जिसके नतीजे में क्या होता है, पोटासियम आयन मूव करने लग जाते हैं गार्ड सेल्स में एंड ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, और फिर स्टोमेटा क्या होते हैं, डे टाइम ओपन हो जाते हैं, क्लोज एट नाइट टाइम, नाइट टाइम क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस। स्टूडेंट्स ये फैक्टर जो इन्फ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन में थे, और उसके बाद अगर हमारा जो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और इसके लिए दोनों हाइपोथेसिस जो है